9 मई की तहकीकात जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी है इस पॉलिटिकल जो आपका एक क्राइसिस है उसमें से निकलने के लिए। अगर 9 मई की आप ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवा लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये बताइएगा कि 9 मई को आपकी बर्थडे है तो बर्थडे पे केक काटेंगे या फिर डीजे चलाएंगे? सालगिरह मनाएंगे 9 मई को, सालगिरह मनाएंगे 9 मई को। यार केड़ा कटना बस 10 दिन। यार मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी वैसे भी आदत नहीं है केक शेक काटना, ठीक है। मुझे ये काम आते ही नहीं है। मैं बड़ा देसी से माहौल का बंदा हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए केक भी काटूंगा। दुआ को सालगिरह मनाएंगे। चलिए आपकी सिफारिश कर देंगे सर, पार्लिमानी कमेटी के इजलास होंगे पार्लिमानी पार्टी के, वहाँ केक काट ले जाए। नहीं सर, मैं अपने घर काटूंगा। सालगिरह मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? जी कि मेरे बच्चे मनाएंगे यार। मैंने तो मना ली जो मनानी थी अपनी जिंदगी में, मेरे बच्चों की बारी है, वो मेरी मनाया करेंगे। थैंक यू। कि प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी इतनी है कि इंडिया भी जेलस होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए यार, ये ना माहौल जो इस वक्त जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये बड़ा एक संजीदा और पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी स्टेक का मैटर है। मैं इस बात को आज के दिन तक मैं खुशाइन समझता हूँ कि अगर आज अस्करी क़यादत हमारी मजबूत है, अगर आज अस्करी क़यादत एक हौसलामंद जो है वो अपने जगहों पे खड़ी है, तो उसकी बुनियादी वजह वो है पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान की अवाम ने बहुत बड़ी फ़राग दिली का मुजाहरा किया है और बड़े खुशाइन तरीके से अपनी अस्करी क़यादत अपने इदारों के साथ और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और बड़े खुश उसलूबी से दिया। मैं समझता हूँ कि मोदी ने एक साजिश की, वो नाकाम हो चुकी है। मोदी अब अपनी उस नाकाम कोशिश को छुपाने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर किसी की बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का, और कश्मीर की जो राय है उसका एहतराम करना होगा। मैं समझता हूँ कि आज भी हमें बहुत देर हो गई है। जिस वक्त इंडिया ने आर्टिकल 370 अप्लाई किया था, हमें उसी दिन इसका रद्द अमल दे देना चाहिए था, जो कि हमने नहीं दिया। अब हमारे पास एक गोल्डन चांस है, जंगी माहौल है, अवाम करज में है और बिल्कुल हम तैयार हैं। मेरा ख्याल है निसार जट साहब के मामले पे फैसला करना। निसार जट साहब, आप कह रहे हैं जंगी माहौल है, इंडिया ने सिंध ताश मुआहदे की वायलेशन कर दी और अब चनाब का पानी भी बंद कर दिया है। लोग तो ये कह रहे हैं हम जिनको 80% बजट में अपना टैक्स पे करते हैं वो पानी खुलवाएं ज़रा जाके, वहाँ तो पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। देखें यार, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपकी लड़ाई वाला माहौल हो ना तो फिर आप अपने अंदर सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। और मैं समझता हूं कि इन हालात में हम किसी को मुर्दे इल्ज़ाम या कोई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान हमारा है, इसके जवाबदेह भी हम हैं। तो पानी भी तो हमारा ही है। बिल्कुल पानी हमारा है, मैं आपको बता रहा हूं। पानी कब खुलेगा फिर? देखिए मेरी बात सुने, अभी तक देखिए, फिर चले मैं थोड़ा सा इस तरह बयान को ले लेता हूँ कि अभी तक अगर आपकी जंग की कामयाबी कहीं नज़र आ रही है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के अंदर नज़र आ रही है। पाकिस्तान की अवाम ने बड़े खुशाइन तरीके से इन धमकियों का सामना किया, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता कि हमारे दोस्त ममालिक जो थे, जिनके साथ हमारा मेल वर्तन है, जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ था, वो इसके हिस्सेदार बनते। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल विंग जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अस्करी क़यादत का काम नहीं है कि अब जाकर दूसरे ममालिक के साथ उन्होंने जंगी मामला तय करने हैं या डिसाइड करने हैं। ये काम था हमारी अस्करी क़यादत का, पॉलिटिकल का। तो पॉलिटिकल विंग हमारा नाकाम गया है। मैं आज भी कहता हूँ कि इस पार्लियामेंट को एक्टिव करें। इस पार्लियामेंट को एक्टिव करने के बाद यहाँ पर बोथ हाउसेस बुला के तमाम लीडरशिप बैठकर कश्मीर, पानी और इंडिया, इनको फोकस करके फिल फॉर जो है कोई फैसला लिया जाए। अगर हम आज फैसला लेने में नाकाम हुए तो हम बहुत दूर चले जाएंगे। पाकिस्तान वैसे ही बड़े बुरे हालात में है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कौम मुत्तहद है। इस कौम मुत्तहद होने का तमाम पॉलिटिकल विंग्स को इसका फ़ायदा उठा लेना। सियासी क़यादत की आपने बात की है, अभी आपको बुलाया गया था DG-ISPR की ब्रीफिंग और वज़ीर इत्तलात की ब्रीफिंग के हवाले से, तो सियासी क़यादत, आपकी सियासी क़यादत ने इनकार किया है। जी मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर इत्तलात साहब की जो मीटिंग कॉल की गई थी वो यूज़लेस थी। मैं उसे यूज़फुल नहीं समझता। देखें, आप इतने बड़े फ़ैसले करने